मोदी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सभा में पुराने ही घिसे पिट कानून ही चल रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अभी तक भारत इसमें चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की कोई स्थायी सदस्यता नहीं थी। लेकिन अब वीटो पावर मिल चुका है और जल्द भारत वह बदलाव करने वाला है। और यह बदलाव उन गरीब देशों के लिए होगा जो अभी तक गुलामी की मार झेल रहे हैं। उनकी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन में अभी तक किसी ने भी बात नहीं उठाई। लेकिन भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो इन देशों के पक्ष में यूनाइटेड नेशन के अंदर उनके अधिकार को जरूर दिलाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के बाद यह पहली बैठक है जिसे मोदी खुद होस्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों के ऊपर, अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में वह भी पहली बैठक में ही इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में वीटो पावर के कानून में इतना बड़ा बदलाव कर देगा जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 ही वह देश थे जिनके पास वीटो पावर था। इनमें से कोई एक भी देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता था तो पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन में पास बिल रुक जाता था, और यह हरकत हमेशा चीन ही करता था। इसी वजह से भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर सख्त एक्शन लिया है, जिसकी कारण यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन का वीटो पावर कमजोर पड़ गया है, यानी किसी काम का नहीं रह गया है। उसकी पूरी शक्ति छीन ली गई है। इसी के साथ चीन यूनाइटेड नेशन से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। अब भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी फैसला लेने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस देश के प्रति कोई भी प्रतिबंध लगाएगा तो भारत के खिलाफ कोई भी वीटो इस्तेमाल करने वाला देश अब नहीं बचा है। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से चीन को एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। भारत ने अपना कई दशकों पुराना बदला चीन से एक झटके में ले लिया है। वही चीन जो भारत को स्थायी सदस्यता ना मिले, उसके आर्य में हमेशा आया, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। चीन इस तरह मजबूर हो चुका है कि वह भारत के सामने अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है। भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बख्श दो, हम आपके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी सख्त संदेश दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा है। इस प्रतिबंध के लगते ही भारत पाकिस्तान के हाथ पैर को इस तरह पकड़ लिया है कि उसके पीओके पर कब्जा करने के सारे इंटेंशंस पर पानी फिर गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर के पाकिस्तान से जितने भी डेलीगेट्स आए थे, भारत उनको बुरी तरह से लताड़ा है, जिसकी वजह से उनका सिर शर्म से झुक गया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के अंदर मोदी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। तो दोस्तों, खबर क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आखिर संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत ने इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया? किस तरह से भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी पहली ही होस्ट में एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है। और अब चीन की वैल्यू एक साधारण देश से भी गैर गुजरी होने जा रही है। वहीं चीन ने भारत को तानाशाह बोला, जबकि चीन तानाशाह खुद है और भारत के जैसा डेमोक्रेटिक देश पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी शायद नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो वह दुनिया के सब। मोदी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सभा में पुराने ही घिसे पिट कानून ही चल रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अभी तक भारत इसमें चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की कोई स्थायी सदस्यता नहीं थी। लेकिन अब वीटो पावर मिल चुका है और जल्द भारत वह बदलाव करने वाला है। और यह बदलाव उन गरीब देशों के लिए होगा जो अभी तक गुलामी की मार झेल रहे हैं। उनकी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन में अभी तक किसी ने भी बात नहीं उठाई। लेकिन भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो इन देशों के पक्ष में यूनाइटेड नेशन के अंदर उनके अधिकार को जरूर दिलाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के बाद यह पहली बैठक है जिसे मोदी खुद होस्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों के ऊपर, अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में वह भी पहली बैठक में ही इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में वीटो पावर के कानून में इतना बड़ा बदलाव कर देगा जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 ही वह देश थे
जिनके पास वीटो पावर था। इनमें से कोई एक भी देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता था तो पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन में पास बिल रुक जाता था, और यह हरकत हमेशा चीन ही करता था। इसी वजह से भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर सख्त एक्शन लिया है, जिसकी कारण यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन का वीटो पावर कमजोर पड़ गया है, यानी किसी काम का नहीं रह गया है। उसकी पूरी शक्ति छीन ली गई है। इसी के साथ चीन यूनाइटेड नेशन से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। अब भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी फैसला लेने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस देश के प्रति कोई भी प्रतिबंध लगाएगा तो भारत के खिलाफ कोई भी वीटो इस्तेमाल करने वाला देश अब नहीं बचा है। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से चीन को एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। भारत ने अपना कई दशकों पुराना बदला चीन से एक झटके में ले लिया है। वही चीन जो भारत को स्थायी सदस्यता ना मिले, उसके आर्य में हमेशा आया, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। चीन इस तरह मजबूर हो चुका है कि वह भारत के सामने अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है। भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बख्श दो, हम आपके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी सख्त संदेश दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा है। इस प्रतिबंध के लगते ही भारत पाकिस्तान के हाथ पैर को इस तरह पकड़ लिया है कि उसके पीओके पर कब्जा करने के सारे इंटेंशंस पर पानी फिर गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर के पाकिस्तान से जितने भी डेलीगेट्स आए थे, भारत उनको बुरी तरह से लताड़ा है, जिसकी वजह से उनका सिर शर्म से झुक गया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के अंदर मोदी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। तो दोस्तों, खबर क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आखिर संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत ने इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया? किस तरह से भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी पहली ही होस्ट में एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है, और अब चीन की वैल्यू एक साधारण देश से भी गैर गुजरी होने जा रही है। वहीं चीन ने भारत को तानाशाह बोला, जबकि चीन तानाशाह खुद है, और भारत के जैसा डेमोक्रेटिक देश पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी शायद नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वह दुनिया के सब। मोदी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सभा में पुराने ही घिसे पिट कानून ही चल रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अभी तक भारत इसमें चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की कोई स्थायी सदस्यता नहीं थी। लेकिन अब वीटो पावर मिल चुका है, और जल्द भारत वह बदलाव करने वाला है। और यह बदलाव उन गरीब देशों के लिए होगा जो अभी तक गुलामी की मार झेल रहे हैं। उनकी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन में अभी तक किसी ने भी बात नहीं उठाई। लेकिन भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो इन देशों के पक्ष में यूनाइटेड नेशन के अंदर उनके अधिकार को जरूर दिलाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के बाद यह पहली बैठक है जिसे मोदी खुद होस्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों के ऊपर, अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में, वह भी पहली बैठक में ही, इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में वीटो पावर के कानून में इतना बड़ा बदलाव कर देगा जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 ही वह देश थे जिनके पास वीटो पावर था। इनमें से कोई एक भी देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता था तो पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन में पास बिल रुक जाता था, और यह हरकत हमेशा चीन ही करता था। इसी वजह से भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर सख्त एक्शन लिया है, जिसकी कारण यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन का वीटो पावर कमजोर पड़ गया है, यानी किसी काम का नहीं रह गया है। उसकी पूरी शक्ति छीन ली गई है। इसी के साथ चीन यूनाइटेड नेशन से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। अब भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी फैसला लेने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस देश के प्रति कोई भी प्रतिबंध लगाएगा तो भारत के खिलाफ कोई भी वीटो इस्तेमाल करने वाला देश अब नहीं बचा है। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से चीन को एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। भारत ने अपना कई दशकों पुराना बदला चीन से एक झटके में ले लिया है। वही चीन जो भारत को स्थायी सदस्यता ना मिले, उसके आर्य में हमेशा आया, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। चीन इस तरह मजबूर हो चुका है कि वह भारत के सामने अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर